विजय त्रिवेदी। विजय जी, ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा? जरा वीडियो दिखाइए, सीसीटीवी वाला वीडियो। और दूसरा, एक तो वो जो सेग्रीगेशन चल रहा है, वो छटाई चल रही है, और दूसरा जिसमें ममता बनर्जी 4 घंटे तक अंदर जाके बैठ गई। आपकी राय क्या? देखिए, ये जो सेग्रीगेशन है, ये अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन रूल्स है। पोस्टल बैलेट्स में, और जैसे अभी विनोद जी ने भी जिक्र किया बैलेट्स का, वो थोड़ा सा एक फ़र्क था। पहले जो बैलेट्स से जब वोटिंग होती थी तो उनको सबको मिलाकर और सारा करके फिर एक साथ करके करते थे। उसका पर्पज़ एक अलग था, वो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। उसका पर्पज़ था कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस इलाके के वोटर ने किसको वोट दिया। पोस्टल बैलेट्स का सेग्रीगेशन की दूसरी वजह, पोस्टल बैलेट्स के सेग्रीगेशन की वजह यह है कि जो पोस्टल बैलेट्स आते हैं वो जिस जगह पर आए हैं वहाँ पर 5 मान लीजिए विधानसभा हैं, तो वो सारे पोस्टल बैलेट्स एक विधानसभा के नहीं है, तो उनको खोल कर फिर वो सेग्रीगेट करते हैं, विधानसभा वाइज उनको कर लेते हैं। तो ये सेग्रीगेशन होता है और उसका एक प्रोसेस है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेजेंस में ही सारे काम करता है। वो चाहे उनको सील करना हो, चाहे उनको ओपन करना हो, चाहे सेग्रीगेट करना हो, ये सारा है। उसका मेल वगैरह की भी चर्चा होगी, इसकी संभावना कम होती है। स्ट्रांग रूम में ममता जी पहुंच गई क्योंकि ममता जी एक पूरे अपने जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता है, उसको, और जैसे गौतम दादा कल बोल नहीं रहे थे कि तो बंगालियों के डीएनए में है, लेकिन और वो खुद उम्मीदवार है तो वो वहां तक जाकर देख भी सकती है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और उसके जवाब में बीजेपी के लोग भी पहुंच गए। तो ये, और जितना टेंस इलेक्शन हो गया, जितना कहा जा रहा है कि क्लोज फाइट है, ये तो नतीजा आएगा जब पता पड़ेगा कि क्लोज फाइट है कि सुनामी है कि क्या है, क्या नहीं हो रहा है। क्लोज है या वन साइडेड है? अभी सेग्रीगेशन हो रहा है, काउंटिंग थोड़ी हो रही है। फिर भी आपको तो ये जो है मसला, छोड़ूंगा नहीं मैं विजय जी। नहीं विजय जी को थोड़ा सा बताइए। सेग्रीगेशन को तो अभी आगे बढ़ने दीजिए ना, तो उसको लेकर, लेकिन ये बेसिक बात यही है कि डिस्ट्रस्ट है। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर। पूरे चुनाव में ट्रस्ट डेफिसिट हुआ और उसकी वजह से बात बात पर हंगामा होने लगता है। और अभी तो आप जब परसों काउंटिंग होगी तो आप देखिएगा कि कितना टेंशन वहां पर हो सकता है। काउंटिंग के वक्त में ये परसों नहीं है, मंडे को है, 4 तारीख को, 4 तारीख को, मतलब कल के बाद जब भी होगी। हाँ, तो 4 संडे तो वैसे भी ऑफ रहता है। 4 तारीख को जब होगी तो काउंटिंग में, अब ईवीएम में तो थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं गड़बड़ी होने के कि क्या है। पहले तो बैलेट्स को लेकर ये विवाद होता था कि ये सही है कि नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाएगा, बहुत डिबेट होती थी क्योंकि हम लोग काउंटिंग सेंटर्स पर रहे हैं बहुत समय। तो एक एक वोट पर ये डिबेट हो रही है कि ये वोट खारिज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो वो सारा भी चलता रहता है। अच्छा, ये जरा देखिए, ये ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर बैठी हुई है जी, 4 घंटे बैठी रही। वो नियम के मुताबिक है, जैसे नियम के मुताबिक ही होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको अंदर जाने के, कर्मचारियों ने इजाजत भी दी है। हाँ, लेकिन ये मेंशन करना जरूरी है कि मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, वो भवानी कैंडिडेट के तौर पे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं विजय जी, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज और उन्होंने जिस तरह अपने आप को कंडक्ट किया, ये बीजेपी कह रही है ये बौखलाहट है, ये साइन ऑफ नर्वसनेस है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, साइन ऑफ नर्वसनेस ज़्यादा होती है। अक्सर ये कहा ही जाता है कि जब शिकायतें होती है तो अक्सर वो लोग शिकायत करते हैं जिनको लगता हो कि कहीं हार ना जाए, जिनको जीत का कॉन्फिडेंस होता है। तो दूध से जल चुकी है ना, तो शायद फूंक के पीना, नंदीग्राम हार चुकी है, नंदीग्राम। तो इसलिए, और भवानीपुर वैसे भी टफ फाइट में माना जा रहा है कि इस समय हो रहा है। गौतम दास से मेरी बात हो रही थी पहले, तो गौतम दास का बहुत टफ है। मैं गौतम दास के रेफरेंस से ही बता रहा हूँ कि भवानीपुर टफ है ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए टफ है। तो वो इसलिए भी चिंता होती है। और हर कैंडिडेट, देखिए चुनाव जो है ना ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई भी हो उसको आखिरी दम तक, पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए ना, बहुत सारे राउंड्स तक बहुत सारे लोगों की सांस ऊपर नीचे चल रही थी। सांस कहते हैं, बीपी कहते हैं, जो भी। तो नाम ले दीजिए ना। नहीं, बहुत सारे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसकी तरफ क्या है? बहुत सारे मोदी जी की तरफ। मोदी जी नहीं, बहुत सारी सीट्स पर मोदी जी की नहीं, बहुत सारे लोगों की। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट राउंड में चल रहा है, फिर कई बार होता है 6-7 राउंड के बाद बढ़ गए हैं, मार्जिन जो है वो कम हो गया, 2000 पर पहुंच गया है, 500 पर पहुंच गया। तो अब विनोद जी आप ही बनाइए विजय जी को। आप कहते हैं ना भैया, सिर्फ इस डर से कि हम गलत हो जाएंगे, सेफोलॉजिस्ट या राजनीतिक विश्लेषक अपनी भविष्यवाणी, अपना अंदाजा देना बंद कर दें, तो गलत है। विजय जी आप ही समझाइए। आप यही कहते हैं ना विनोद जी? विजय जी को डर कैसे? तो बोलिए फिर, डर क्या है? तो बताइए ना। जानकारी नहीं है वो डर, जानकारी क्या है? कमाल है, बताइए विजय जी, आपको क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन के लिए मैं हमेशा ही 2 बातें अक्सर कहता हूं, जिसको आप भले किसी भी रेफरेंस से लें, कि कोई भी इनविंसिबल नहीं है, कोई भी अजय नहीं है। और जनता अगर बदलाव तय कर ले तो सेफोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग सब बेकार होती है। बहुत बढ़िया।